अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नहीं, वो रिकॉर्डिंग में मुझे इशू हो जाता है। नासिर एंटरप्राइजेस अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट एट 1/7/21 वाज 18,000 ड्यूरिंग द ईयर। No bad debt were written off. However, at the end of year, Nasir Enterprise created specific allowance 16,000. The amount of 17,200 was charged to expense for the year ended 30/6/20. The account receivable as at 30/6/22 was 4 लाख। अब ये रिवर्स बैक करवा रहा है और हमें क्या कह रहा है? बच्चियों आप ठीक हो जाएं या फिर आप क्लास छोड़ दें। The percentage of general allowance that was used to calculate above was, सबसे पहले जो डाटा दिया है वो लिख लेते हैं। अलाउंस का ओपनिंग कितना है? 18,000। अलाउंस का ओपनिंग 18,000। स्पेसिफिक अलाउंस कितना है? 16,000। साइलेंट हो तो ये 100% होता है, इसका मतलब ये बैलेंस भी 16,000। एक्सपेंस में 17,200 लेके गए हैं। एक्सपेंस में कितने लेके गए हैं? 17,200। ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड, भाई ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड नहीं हुआ। अठारह और 17 कितना हो गया? 35,200। ये आ गया 35,200। जब बैड डेट बनाया होगा, एडजस्टेड बैड डेट, तो अनएडजस्टेड कितना होगा? 0, क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर कोई बैड नहीं हुआ। बैड डेट डेबिट अलाउंस क्रेडिट कितने से हुआ? 17,200 से। पीएनएल में चार्ज कितना हुआ? 17,200। अब ये यहां पर स्टैंड कर रहा है 35,200, तो ये कितना बना? 35,200 में से माइनस कर दें 19,200। 19,200। डेटर का सीडी कितना है? 4 लाख। डेटर का सीडी कितना है? गुड हम में से कोई है नहीं, 4 में से 16 गए, 384। 384 पे परसेंटेज लगाई है तो 19,200 आया है, तो 19,200 डिवाइडेड बाय 384 इंटू 100 कितना बना? 5%। ये आ गया 5%। क्लियर हो गया? तो फिर ए टू जी क्लियर होगा तो जी टू ए चलना भी आसान होगा, लेकिन पहले ए टू जी मजबूत होना चाहिए। 33 देखिए प्लीज। अब जरा ध्यान से इंग्लिश सीखिएगा। कहता है डेटर नेट है 30/6/22 को आफ्टर डिडक्टिंग जनरल अलाउंस माइनस करने के बाद कितने हैं? कंपनी ने अलाउंस क्रिएट किया एट, इसमें शामिल है। अब अगर मैं यहां देखूं तो टोटल अलाउंस कितना क्रिएट किया? 38,000। ओके,
इसमें अलाउंस शामिल है कितना? 5%। कौन सा? जनरल। जनरल अलाउंस माइनस करने के बाद डेटर कितने हैं? 342। और जनरल का रेट कितना है? 5%। तो इसका मतलब ये कितने हैं? 95%। अब जहां खड़े हो और जहां जाना है तो 95 से डिवाइड कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई। बोलो जी। ये 3,60,000 ये है, इस पे 5% लगा दें जी। कितना आया? 18,000। तो ये स्पेसिफिक कितना हुआ? 20,000। साइलेंट है तो कितने परसेंट है? ये कितना हुआ? 20,000। टोटल कितने हुए? 4,00,000। अब उससे पूछें क्या मांग रहे हो? स्पेसिफिक अलाउंस कितना है? 20,000। कितना है? संभाल लोगे? बेटा बातें नहीं बची हो प्लीज। ये 380 आएगा। लो भाई, ये हमारा आंसर है 20,000। जल्दी से देखें नंबर 16। डाटा संभाला करेंगे सर, डाटा कैसे लेके चलते हैं?
चलो भाई, भाई अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट at the start of the year was 12, receivable at the end of the year were, इस पे अलाउंस कितने परसेंट लिया, 16,000 चार्ज किया एक्सपेंस, स्पेसिफिक अलाउंस मांग रहा है, अभी भी करवा के आया हूँ। अलाउंस का स्टार्ट कितना है, 12,000, बैड डेट कुछ नहीं हुआ वह, चार्ज किया है 16,000, ये चार्ज आ जाता है, टोटल कर दे, ये भी कितना हो गया, ये कितना आ गया, ईयर एंड पर कितने हैं, 4 लाख, ठीक है। और क्रिएट किया है जनरल अलाउंस 5%, 4 लाख का 5%, 20,000, इधर कितना आया 8,000, ये कितने परसेंट है, और ये कितना आया 8,000। यहाँ आई कैप को मैं थोड़ा सा ब्लेम करता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये नहीं कहना चाहिए कि रसीवेबल एट द एंड है 4 लाख, ये कहना चाहिए रसीवेबल जो जनरल है, रिमेनिंग है, अदर हैं, रेस्ट ऑफ द स्पेसिफिक अलाउंस है, वो 4 लाख है। आप तो कह रहे हैं 4 लाख है, तो 4 लाख से अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो हम ये कह रहे हैं कि ये 4 लाख टोटल है, जबकि ये टोटल नहीं है, ये तो जनरल के है। तो टोटल कितने हुए, 4,08,500। तो लिखने का अंदाज बदलना चाहिए, लिखने का अंदाज सही नहीं है, वो 4 लाख ऐसा लग रहा है जैसे टोटल है, ठीक है। कितना मांग रहा है स्पेसिफिक अलाउंस, 8,500, ढूंढ दे भाई। तो आप जहन में रखिए, क्वेश्चन है तो समझ जाइएगा, इस तरह के क्वेश्चन में ये जो डेटर हैं ये जनरल अलाउंस वाले डेटर हैं, कौन से हैं, लिख लें क्वेश्चन में। ये जो डेटर्स हैं ये जनरल अलाउंस वाले डेटर्स हैं। नहीं, सिर्फ जब वो स्पेसिफिक अलाउंस मांग रहा, सिर्फ जब करना है आपने, ध्यान से करके दें। 43 पहले देख लीजिएगा, एरर का फैक्ट पूछ रहा है या करेक्शन का, एरर का पूछ रहा है, एरर की वजह से क्या होगा, अच्छा यार एक बात सुन लो, आया कभी नहीं है, आ जाए तो परेशान ना होना। अगर अलाउंस का उसने कह दिया डेबिट ओपनिंग है तो जिद ना लगाना, कहाँ लिख देना, डेबिट साइड पे, लेकिन क्लोजिंग वहीं लिखोगे जहाँ लिखते हो, कहाँ, क्रेडिट क्लोजिंग। तो लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट, अगर किसी क्वेश्चन में डेबिट ओपनिंग दे दिया अगर कभी किसी क्वेश्चन में डेबिट ओपनिंग दे दिया
तो डेबिट ओपनिंग से शुरू कर लीजिएगा। अगर किसी क्वेश्चन में बोलो डेबिट ओपनिंग दे दिया तो डेबिट ओपनिंग से शुरू कर लीजिएगा, जिद ना लगाना। हाँ हाँ सीरियस हूँ बच्चे, आप हंसते क्यों है मेरे नोट्स पे? ये जब आपको पूरा सीए करवाएंगे ना फिर आप कहा करेंगे यार यही नोट सही थे अल्लाह के फजल से। अभी तो आपको कच्चा यकीन है ना, इंट्रो में हो, अभी यकीन आपका कच्चा है। जब देख लो कि पेपर्स के इंट्रो से ही पूरा सीए हुआ तो फिर इंट्रो का ही फ्रेम बना के लगाओगे, इंट्रो के नोट्स को फ्रेम में घड़े में डाल दोगे और उसका जूस पिया करोगे। अगली जनरेशन को भी कहा करोगे बेटा एक एक ग्लास पी लो तुम भी, अंसारी का दिया हुआ तावीज़ सा काम आया ज़िंदगी। बेटा नेल से खेल रहा है, कोई याद आ रहा है? अच्छा पेंसिल से खेल रहा है, ठीक है बेटा खेल रहे पेंसिल से। कारी साहब पेंसिल लेकर आते हैं, कौन सी कसम खा के बताऊं? ओ भाई कारी साहब पेंसिल लेकर आएंगे। डेबिट बैलेंस आए तो कहाँ से शुरू करोगे? डेबिट से। अब आओ जी बच्चियों चुप, ओए बच्चियों ज़ाया हो जाओगे। ओपनिंग कितना था? 15। जहाजी है दोनों पे रॉन्ग लिखा हुआ पागल ने, कहते हैं पागल मिलते नहीं है। कितने बैठे हुए? ओपनिंग बोलो, क्लोजिंग बोलो। 16,000। आपने क्लोजिंग को लिख दिया ओपनिंग, और ओपनिंग को लिख दिया। तो ओरिजिनल में तो अलाउंस इंक्रीज हो रहा था, आपके हिसाब से अलाउंस आपने कितने से डिक्रीज कर दिया? 1600 से अलाउंस डाउन हुआ तो एक्सपेंस भी, एक्सपेंस डाउन हुआ तो प्रॉफिट कितने से? लो भाई ढूंढो। अलाउंस कम हुआ, चार्ज कम हुआ, चार्ज कम हुआ तो प्रॉफिट ज्यादा हुआ, चार्ज कम हुआ है 1600 से, ढूंढो भाई। जी एक मिनट भाई, ओए जरा चुप तो हो जाना, तुझे बड़ा शौक है जल्दी करवाने का, ज्यादा जल्दी भी नुकसानदेह होती है बेटा। सुनो भाई, गलती का इम्पैक्ट पूछ रहा है, किसका इम्पैक्ट पूछ रहा है? 15,200 से 16,800 हुआ तो कितना हुआ? 1600। एक्सपेंस अप होना था 1600 से, प्रॉफिट डाउन होना था 1600 से। अब 1600 से ये प्रॉफिट भी डाउन नहीं किया और 16 से प्रॉफिट भी, तो आपने टोटल कितने से प्रॉफिट डाउन कर दिया? 3200 से। आना हो ना आए तो खर्चा, जाना हो ना जाए तो इनकम। इस पर हमेशा याद रखना है आपने, क्योंकि सिर्फ ये नहीं हुआ, ये भी इम्पैक्ट हुआ, ये भी। तो लिखने, जब कभी सही काम करने के बजाय कोई गलत काम कर दें, जब कभी सही काम करने के बजाय गलत काम कर दें तो इम्पैक्ट डबल होता है। जब कभी सही काम करने के बजाय गलत काम कर दें तो इम्पैक्ट डबल होता है। सोलह सौ का चार्ज करना था वो भी नहीं किया, और 1600 का डाउन कर दिया चार्ज, तो असल में डाउन कितने से किया? 3200 से। और चार्ज 3200 से कम किया तो प्रॉफिट 3200 से अप किया, लेकिन उसने चार्ज पूछा है, बोलें जी डेल्टा। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, इस तरह के एमसीक्यू दे सकता है, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होते और कंसेप्चुअल होते हैं। ये भी कर दे, मिलता जुलता ही है।
इधर देख लें, नॉट पूछ रहा है, इम्पैक्ट नहीं पूछ रहा है। वो कह रहा है इनमें से इस गलती का कौन सा इम्पैक्ट नहीं है। सही बात नहीं बतानी, गलत बात बतानी है। अलाउंस अप किया तो एक्सपेंस, एक्सपेंस अप किया तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डाउन हुआ है। वो कह रहा है प्रॉफिट अप हुआ है, तो ये बात सही। अच्छा जी, अलाउंस आपने अप कर दिया। ये किसका मोबाइल है यार, किसकी मुसीबत है ये? हमारी मुसीबत है। कहाँ से आवाज आ रही है? इधर से कहीं नहीं आ रही गधो। सारे जन्नती इधर ही बैठे हुए, हम ही अल्लाह माफ करे गुनहगार हैं बस। बेटे मांगी भी चीज़ों पे नहीं ज़्यादा बोला करते। जिस दिन आ गया ना ओरिजिनल मालिक को, उस दिन लग पता जाएगा। फिर कहेगा अंसारी साहब कोई बोरी शोरी है, देना ज़रा, है ठंड लग रही है। अलाउंस अगर अप हुआ तो डेटर डाउन हुए, डेटर डाउन हुए तो करंट एसेट्स भी डाउन हुए, करंट एसेट्स भी, तो ये सही है। और अलाउंस अप हुआ तो एक्सपेंस अप हुआ, एक्सपेंस अप हुआ तो प्रॉफिट, तो ये भी सही है। तो गलत कौन है? ओके हो गया, ये भी कर दे। एरर का इम्पैक्ट पूछ रहा है। अलाउंस हुआ था इंक्रीज, भाईजान ने अलाउंस को कर दिया डेबिट और बैड डेट एक्सपेंस को कर दिया क्रेडिट। कितने से? अब 12,500 से एक्सपेंस को अप करना था, वो भी नहीं किया, और 12,500 से एक्सपेंस को डाउन कर दिया। तो असल में तो आपने 25,000 से एक्सपेंस को जोड़ दें, एक्सपेंस को डाउन किया तो 25,000 से प्रॉफिट को ओवर स्टेट कर दिया। राइट ऑप्शन इज डन। संभालोगे अप डाउन, ये भी कर दो। बड़ी आसान सी बात है ये, देखो ओ भाई, एक अलाउंस ये बना लेता हूँ, एक अलाउंस ये बना देता हूँ। मैं कहता हूँ ओरिजिनल बीटी था 10,000, ठीक है, आपने ओरिजिनल बीटी लिख दिया 15,000। वो यही कह रहा है ना ज़्यादा लिख दिया, भाई यही कह रहा है ना। सीडी मैं कहता हूँ 50,000 था, तो सीडी तो 50,000 ही है, उसने तो बीडी गलत किया है। अब बताओ सही के साथ एक्सपेंस कितना आना था?
40,000 और गलत के साथ कितना आया 35,000। इसका मतलब गलत से एक्सपेंस डाउन हुआ, तो गलत से एक्सपेंस डाउन हुआ तो गलत से प्रॉफिट अप हुआ। 10 और 5 का फर्क, 15 का फर्क 5,000, 40 और 35 का फर्क भी 5,000, तो कितने से फर्क आया 5,000 से, 5,000 से आया। 5,000 से एक्सपेंस डाउन हुआ तो 5,000 से प्रॉफिट अप हुआ। ढूंढो, डबल तो है ही नहीं भाई, आप रट्टा लगा रहे हैं हर चीज में डबल होगा। पहले देखें इंपैक्ट क्या है। वो कह रहे हैं मैंने सिर्फ बीडी ज्यादा लिखा, मैंने आपके सामने लिख दिया, 10 की जगह कितना लिखा 15, तो सीडी तो अपनी जगह सेम है। 10 और 15 का फर्क, 10 और 50 का फर्क 40, एक्सपेंस 40 होना चाहिए था, आपने एक्सपेंस, तो आपने एक्सपेंस कितने से 5,000 किया है, जितने से अलाउंस को ज्यादा लिखा उतने से ही एक्सपेंस को कम लिखा, तो सिंगल इफेक्ट डबल इफेक्ट, सिंगल इफेक्ट। तो फिर सारे ये भी रट्टा खत्म हो गया, जो आए उसे डबल कर दो। हाँ जी, रट्टा खत्म हो गया, सामने है। तो डबल कब करना है ये भी जहन में होना चाहिए, सिंगल कब लिखना है ये भी जहन में होना चाहिए। और मेरे चंदा अपना बड़ा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।